हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, आज मैं फिर से अपनी रीडिंग के साथ आ गई हूँ। गाइस, आज यहाँ पे भी राशि अनुसार रीडिंग हो रही है और आज यहाँ पे एरीज राशि वालों की रीडिंग हो रही है, यानी हिंदी में मेष राशि। ठीक है, और ये अगस्त प्रिडिक्शन है। ठीक है, सो हम देख लेंगे आपके अगस्त मंथ में आपकी यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में क्या निकल के आता है, वो चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, देन ये मतलब अगस्त मंथ की रीडिंग है एरीज वालों के लिए, बट ये जनरल हो रही है। ठीक है, सो आप लोग अपने माइंड को ओपन करके इस रीडिंग को देखिएगा। ओके गाइस, और आपको बिल्कुल ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है, बिल्कुल। ठीक है, सो अगस्त मंथ में आपकी लव लाइफ एंड करियर में क्या आ रहा है देख लेते हैं। ठीक है, क्या आ रहा है देख लेते हैं आपके अगस्त मंथ में करियर एंड आपकी लव लाइफ में। न्यूज़ गाइड कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। रिसोल फैमिली के लिए गाइड कीजिए, अगस्त मंथ क्या लेके आ रहा है, कौन सी हिडन मैसेजेस हैं जो छुपे हुए हैं जो आप हमें बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। और कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो रिसोल फैमिली को आप देना चाहते हैं इस अगस्त मंथ में, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। सो कुछ कार्ड यहाँ पे निकले हैं, मैं देख लेती हूँ क्या कार्ड आए हैं। आपके सामने खुद ब खुद पॉपअप होके गिर गए। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके गाइस, सो यहाँ पे बॉटम पे है, यहाँ पे बॉटम पे 7 ऑफ कप का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो कार्ड निकल के आ रहे हैं मैं उनके कार्ड के नाम बता देती हूँ। ठीक है, 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, टेम्परेंस, जजमेंट। ठीक है, फिर आपका 2 ऑफ कप, आपका यहाँ पे हैंडमैन रिवर्स में, और आपका यहाँ पे 2 ऑफ एक सेकेंड सॉरी द हाई प्रिस्टीज, 2 ऑफ सोर्स, और आपका यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे 5 ऑफ कप। ठीक है गाइस, तो ये कार्ड निकल के आए हैं कुछ, और हम देख लेते हैं कि क्या क्या निकल के आता है आपका लव लाइफ में एंड आपका करियर में। ठीक है, सो देख लेते हैं यहाँ पे आपके करियर में हम चेकआउट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी ने बहुत ही चालाकी के लिए आपके करियर में अभी इस समय बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह से डाउनफॉल फेस कर रहे हैं। सॉरी, कुछ आपको करियर में इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही है आपके करियर में। यहाँ पे कुछ आपके जो मनी है, मनी के इर्द गिर्द मुझे कुछ ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपकी तरफ ब्लेसिंग नहीं आ रही है। ठीक है, सो गाइज, इस ब्लॉकेजेस को क्लियर कैसे करना है, जो आपकी मनी को लेके आपकी ब्लेसिंग को रोक रही है, तो इस ब्लॉकेजेस को किस तरह से क्लियर करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सो बाकी हम बाकी के कार्ड भी देख लेते हैं। तो हो सकता है आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, हो सकता है वर्क एरिया में हुआ हो, या फिर आपके पार्टनर से हुआ, ये भी हो सकता है। तो किसी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इस समय पे, और लड़ाई झगड़े जो दिखाई दे रहे हैं वो किसी ए नाम वालों से हो सकते हैं, एच नाम वालों से हो सकते हैं, आई नाम वालों से हो सकते हैं। ठीक है, जो दिखाई दे रहा है मुझे डब्लू नाम वालों से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नाम के इनिशियल मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा ये किस किस के साथ क्या क्या रेजोनेट हो रहा है। वी नाम से भी हो सकता है कोई। ठीक है, तो किसी से झगड़े हो रहे हैं और आप अपने थोड़े से काम को लेके थोड़ा सा बहुत ज़्यादा निराश हो, परेशान हो, क्योंकि इस समय उतना अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि वर्क पे ब्लॉकेजेस आपकी लगी हुई है। आप चाह रहे कि आपकी तरफ बहुत पैसा आ जाए, है ना, वर्क में, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। ये इस समय पे बहुत कम आ रहा है। ऐसा नहीं बोलोगे कि बिल्कुल नहीं आ रहा, काम चल रहा है, आपका गुजारा चल रहा है, लेकिन आपको बेसिकली गुजारा चलाने वाला टाइप का नहीं चाहिए। आपको एक अच्छा अमाउंट चाहिए, अपने लिए अच्छी अर्निंग चाहिए, तो वो अर्निंग का आप वेट कर रहे हैं ना, तो वो ब्लॉकेजेस है आपकी तरफ लगी हुई, तो उसको रिमूव गाइज आप लोगों को करना होगा। ठीक है,
फिर जब उसको रिमूव आप कर लेते हो तो लाइफ आपकी ऑलरेडी सही हो जाएगी। तो ये आपके किसी इंसान ने, चालाक इंसान ने आके आपकी लाइफ को कुछ माइंड गेम खेला, किसी ने हो सकता है आपका इंक्रीमेंट रोक लिया हो ऑफिस में, ये हो सकता है, या फिर किसी चालाक इंसान ने माइंड गेम लगाया है, कोई इंसान आया आपकी लाइफ में, वो उसने आपके हो सकता है कि बिजनेस में भी उस इंसान ने आपके कुछ आपका लॉस करवा दिया हो किसी तरह से, या फिर आपका मनी से कुछ हेर फेर कर दी हो, है ना, कोई भी हो सकता है वो। आपके ऑफिस में कोई जूनियर सीनियर हो सकते हैं जिन्होंने आपके काम बिगाड़ दिए हो, आपकी टांग पकड़ के खींची हो और आपको आगे बढ़ने से रोका हो, जिसने आपका इंक्रीमेंट रोका हो, कुछ भी हो सकता है गाइस, कोई भी हो सकता है। वो माइंड गेम खेलने वाला इंसान कोई ऐसा आया है और उसने इंसान ने आपसे झगड़े भी करे, तो वो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और उसी इंसान की वजह से आपकी लाइफ की जो अभी इस समय ब्लॉकेजेस है वो आपकी लाइफ में आ गई है, आपकी पूरी ब्लेसिंग रुक चुकी है, ठीक है। तो आप चाह रहे हैं कि मेरे लाइफ में वो वापस से वो ब्लेसिंग आ जाए, है ना। तो गाइज देख लेना किस किस के साथ क्या क्या रेजोनेट हो रहा है, क्योंकि हर बात हर किस के साथ रेजोनेट नहीं होगी, तो अपने अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, ठीक है। ऐसे मत बोलना कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, तो जिसके साथ जो रेजोनेट हो रहा है वो रख लीजिए, नहीं हो रहा है तो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आप थोड़े निराश से हो गए, परेशान हो गए इस समय पे, इस तरह से परेशान हो गए, लेकिन आपको ये नहीं पता, आप निराश जरूर है लेकिन पीछे उम्मीद अभी है, मतलब जैसे ये 3 कप गिरे हुए लेकिन 2 कप अभी भी है, तो आपको ये नहीं पता कि उम्मीद है आपके पास। भले ही चाहे कितना भी लॉस हो गया हो, चाहे कुछ भी हो गया हो, लेकिन उम्मीद को कभी भी खत्म नहीं करना होता है इंसान को। उम्मीद इंसान की बाकी होती है तो सब कुछ दोबारा से वैसा जैसे पहले होता है वैसा दोबारा से बन जाता है, ठीक है। तो आपको अपनी उम्मीद नहीं खत्म करनी है और ईश्वर पे फेथ बना के रखना है कि हाँ वापस से सारी चीज़ें ऐसी हो जाएगी। अगर लाइफ में कुछ गलत भी हुआ होता है ना, तो वो हमारी लाइफ में लेसन देने के लिए कोई ना कोई चीज़ आती है। कोई इंसान आके हमारी लाइफ में हमें ट्रिगर करता है, तो गाइस जैसे कि किसी ने आपको ट्रिगर किया, किसी ने उस चीज़ से आपने सीखा, अपनी लाइफ में लेसन लिया कि हाँ अब आगे से मुझे ऐसे इंसान पे भरोसा नहीं रखना, मैं अपनी सारी चीज़ें खुद करूँगा, मैं किसी पे भरोसा नहीं रखूँगा, मैं किसी पार्टनर पे भरोसा नहीं रखूँगा, मैं अपना बिजनेस खुद करूँगा, है ना। या फिर अगर किसी के साथ करूँगा भी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करूँगा कि मतलब ध्यान रखूँगा, मतलब ऑलवेज मैं बिल्कुल वो नहीं हो जाऊँगा, जैसे एक हो जाता है ना लीनियंट टाइप का इंसान हो जाता है, मैं वैसा नहीं हो जाऊँगा, मैं ख्याल रखूँगा, मैं ख्याल रखूँगा। और हो सकता है अगर बिजनेस में आपको कैमरे लगाने की जरूरत पड़ जाए, अगर आप किसी और के द्वारा, मतलब किसी और के वजह से आप सोचते हैं कि मैं अर्न कर रहा हूँ, वो इंसान मेरा संभाल रहा है काम, तो आप उन निगरानी के लिए कैमरे भी लगा सकते हो ताकि वो कुछ हेर फेर ना कर सके, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हो अपना काम। पता तो सबको ही रहता है गाइस, यहाँ मैं किसी को सिखाने के लिए नहीं आई हूँ, पर आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया है तो आगे कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से कर लीजिए और जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अपने काम को आप देखिए किस तरह से करना है और ज़्यादा लोगों पे भरोसा मत करिए, जो चीज़ें खुद से हो सकती है वो करिए। और कोई काम जो आप किसी को सौंपते हैं कि ये मेरे लिए कर देगा, तो वहीं पर वो इंसान आपका काम बिगाड़ देता है, इसलिए आप ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करो। तो ये चीज़ जो आपकी लाइफ में आई है ये लेसन देने के लिए आई है, तो शायद ऊपर वाला ईश्वर आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा होगा। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए उस चीज़ को कि वो क्या चीज़ सीखने की है ना, क्या चीज़ लेसन लेने की है, वो ट्रिगर्स क्यों आए आपकी लाइफ में, राइट। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, ओके। सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कुछ नहीं होता। किसी ने कहा है कि कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं होता, तो टेंशन मत लो, कुछ भी हो जाए लाइफ में कुछ नहीं होगा। कुछ क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप ईश्वर पे, वो जो ऊपर शक्ति है उस पर भरोसा रखते हो, पूरा अपना संपूर्ण सरेंडर कर देते हो, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। बस आपको भरोसा करने आना चाहिए, ठीक है। सो क्या हो रहा है, अगस्त मंथ आपके लिए ब्लेसिंग लेके आ रहा है। जिसने भी जो भी किया सरेंडर कर दो गॉड के हाथ में, ईश्वर के हाथों में सरेंडर कर दो उसे, उस इंसान को छोड़ दो, ठीक है। और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, इस तरह से स्टैंड लो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, एक्शंस लो। अब क्या करना है, अब चीज़ें जो बिगड़ गई है उसको किस तरह से सुधारा जा सकता है, क्या ऐसा करा जा सकता है कि अब वापस से सेम चीज़ में रिपीट ना करूँ, है ना। तो ब्लेसिंग का क्या है, ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में ये अगस्त मंथ में। आपके कैरियर में आपको यूनिवर्स बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाओगे, आप बहुत खुश हो जाओगे क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, पैसा आ रहा है गाइस, और यहाँ पे भी पैसा आ रहा है, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल, बहुत पैसा आ रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और पैसा आ रहा है, जिस तरह से ये पैसों की इंतजार कर रहे हो कि कब आएगा मेरी तरफ, बहुत ज़्यादा तो आ रहा है, बहुत ज़्यादा रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल मतलब बहुत पैसा आ रहा है, टेंशन मत लो, ठीक है। ये भी क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो एक पैसों की रानी और राजा बनने वाले हो आप, मतलब अच्छा पैसा आपकी लाइफ में अगस्त मंथ में आ रहा है, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ कोई बेनिफिट आपको बिजनेस में या फिर आपकी जॉब में बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है। सो खुश हो जाइए, है ना, खुश हो जाइए बिल्कुल कि जो भी है, जो भी हुआ छोड़ दो उसको, उसके हाल पे छोड़ दो, नहीं तो यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दीजिए, ठीक है। सो आपका कैरियर में अब अच्छा हो रहा है, अगस्त मंथ से स्टार्ट हो जाएगा आपकी लाइफ में। वो ब्लेसिंग जो रुकी हुई थी वो आनी शुरू हो जाएगी, और जो ब्लॉकेजेस है वो हटा लेना, उसके लिए मैं आपको बता दूंगी। बेसिकली देखो, मैं यहाँ पे
रीडिंग ज़रूर दे रही हूँ मैं, लेकिन मैं यहाँ पे किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही, क्योंकि हर किसी की लाइफ की ब्लॉकेजेस अलग अलग टाइप की होती है। ब्लॉकेजेस ज़रूर है आपकी लाइफ में, जिसका भी पैसा से रिलेटेड कोई नुकसान हुआ है उसकी लाइफ में ब्लॉकेजेस होगी, है ना। तो जिसकी भी लाइफ में कुछ भी ब्लॉकेजेस है तो वो आपकी अपनी पर्सनल ब्लॉकेजेस जो होती है वो अलग होती है, और हर किसी की रेमेडी अलग होती है। तो गाइज, अगर आप चाहते हो कि आपकी ब्लॉकेजेस को आप हटाना चाहते हो तो अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे ले लीजिए, और तब मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करूंगी और आपकी ब्लॉकेजेस को चेक करूंगी, और फिर क्या निकल के आता है कार्ड्स के द्वारा मैं देखूंगी, पता लगाऊंगी, और फिर मैं वहां पे आपको आपके अकॉर्डिंगली रेमेडी प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, सबकी एक रेमेडी नहीं होती गाइस, सबकी अलग अलग रेमेडी होती है। यहाँ पे मैं रेमेडी बताऊंगी तो लोग सोचेंगे अच्छा उसको ये रेमेडी बताइए, यहाँ पे ये रेमेडी बताइए, हम ये कर लेते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं, हर किसी की जब रीडिंग आप डेट ऑफ बर्थ देते हो या जन्म टाइम देते हो या अपना पूरा नाम देते हो, तो आपकी लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस है, क्या आपकी लाइफ में उथल पुथल मच रही है या कुछ भी परेशानियां हैं, वो हर किसी की परेशानियां अलग अलग प्रकार की होती है। तो प्लीज़ आप आइए और मोस्ट वेलकम, अपनी रीडिंग करवाइए, और रीडिंग करवा के आप अपने लाइफ की जो भी ब्लॉकेजेस है उसको क्लैरिफाई कर लीजिए, चेकआउट कीजिए कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, किस किस को, है ना प्लीज़। और उसके अकॉर्डिंगली आप आके रीडिंग करा लीजिए। रीडिंग बहुत महंगी नहीं है गाइस, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में रीडिंग है, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं इजी वे में। आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो रीडिंग आप लोगों को फ्री मिल रही है, हो सकता है बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगी, हो सकता है बहुत सारे लोगों से नहीं करेगी। मतलब मैं एरीज वालों की बात कर रही हूँ, है ना, बहुत सारे लोगों से करेगी, बहुत सारे लोगों से नहीं करेगी, क्योंकि ये जनरल वे में रीडिंग हो रही है, क्योंकि हर किसी की अलग अलग परेशानियां हैं लाइफ की। ठीक है, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले लेना आके मुझसे, तो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो उसे। ठीक है, सो ये आपका करियर का हो गया। मैं आपका लव लाइफ में बता देती हूँ। तो लव लाइफ में क्या हुआ है गाइज, आप लोग थोड़ा परेशान हो, निराश हो, इस समय पे इस तरह से उदास हो रहे हो, क्यों? क्योंकि कोई आपका पर्सन है जो आपको छोड़ के चला गया, या फिर उन्होंने आपको प्यार में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया है। इस तरह से ऐसे उदास खड़े हुए हैं कि कब आएगा मेरा पर्सन, कब आएगा, कब करेगा वो मुझे अनब्लॉक, कब मुझे प्यार देगा आके, मैं वेट कर रहा हूँ, वेटिंग आई एम वेटिंग। आप वेटिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के लिए कि आप अपने पर्सन को उनसे मिल पाए, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। ठीक है, इस तरह से परेशान हो रहे हो, उदास हो रहे हो, है ना, अपनी लाइफ में। तो उदास मत होइए, उल्टे से लटकने वाली सिचुएशन आ रही है, दुविधा परिस्थिति हो रही है कि क्या करूं मैं, क्या ना करूं, है ना। लेकिन आप अपनी लाइफ में जिस भी सिचुएशन में आप कंफ्यूज मत होइए। जिस तरह से ये डुअल माइंड हो रहा है ना आपका, दुविधा चल रही है माइंड में, ये कर लूँ वो कर लूँ, नहीं, आप क्लैरिटी रखिए प्लीज, है ना। अगर पार्टनर नहीं आ रहा तो छोड़ दो उसको उसके हाल पे, उसको चेज मत करिए, अपने आप आ जाएगा, थोड़े दिन में खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी रखा है, खुद अनब्लॉक कर देगा, लेकिन आप उसके पीछे मत पड़िए, ठीक है। तो वो खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि सबकी लाइफ की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, अपनी अपनी ब्लॉकेजेस होती है, और कुछ कई लोग देखो कम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो प्यार में लेके, प्यार की वजह से कई लोग ज़्यादा फेस कर रहे हो। तो आप देखना कि आपको क्या लग रहा है कि आप कम फेस कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, जो भी आपको लगता है आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग भी चाहिए लव लाइफ के लिए भी एरीज वालों, तो आप मुझसे आके बात कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में रीडिंग है, और जो कि आप इजी वे में अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो अपनी पर्सनल रीडिंग ले लेना मुझसे, ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो रही है तो। सो ऐसे दुविधा वाला माइंड मत रखो, छोड़ दो उसको उसके हाल पे, और वो ऑटोमेटिक से हो जाएगा। क्या करना है, आप सरेंडर कर दो, गॉड पे सरेंडर कर दो, और सारी चीजें भगवान पे छोड़ दो, ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगा। मेडिटेशन करो, बहुत चिंता हो रही है, परेशानी और डिप्रेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मेडिटेशन करो, ब्रह्म मुहूर्त में करो, चांस करो कि मेरी लाइफ अच्छी हो गई है, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो गया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो। जाइए आप देखिए अफर्मेशन कैसे बोली जाती है, तो चैंट करिए, अफर्मेशन बोलिए, अच्छा बोलिए अपने लिए कि मेरा पार्टनर वापस आ गया है। जब प्रेजेंट टेंस में कोई चीज़ गॉड को बोलते हो कि थैंक यू गॉड मेरा पार्टनर वापस आ गया है, थैंक यू गॉड मेरा पार्टनर मुझे प्यार करता है, मुझसे बात कर रहा है, कुछ भी चैंट करते हो गाइज, वो चीज़ आपकी लाइफ में उतर के आ जाती है, वो चीज़ को आप अट्रैक्ट कर लेते हो। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, तो प्लीज़ आप इसे फॉलो करिए। जो नहीं जानते लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, प्लीज़ जाके यूट्यूब पे देखिए, ठीक है, कि क्या क्या है, वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब पे, और आप देखिए कि क्या आपकी लाइफ में आपको ज़रूरत है, नीड है तो प्लीज़ करिए, नहीं है तो मत करिए, कोई बात नहीं, ठीक है। सो अभी क्या हो रहा है कि आप इस तरह से उल्टी लटकी वाली सिचुएशन में खुद को आपने सोचा था कि मैं हो जाऊंगा, लेकिन क्या हो रहा है जैसे ही आप मेडिटेशन कर रहे हैं ना गाइज, जैसे ही मेडिटेशन करना शुरू कर रहे हैं, और आप करेंगे भी, क्योंकि आपको जो एक डबल माइंड हो रहा है, और दूसरा दुविधा जो हो रही है, सेकंड थिंग आपको जो कुछ भी एक उलझन सी हो रही है अंदर लग रही है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो रहे हो, निराश हो रहे हो, है ना, तो इस तरह से उदास निराश खड़े हो, तो वो चीज़ आपकी रिमूव होगी। क्यों? क्योंकि आप मेडिटेशन करोगे, है ना, करोगे, वो ये डैम श्योर है, कार्ड ही है, क्योंकि आप मेडिटेशन करने वाले हो, करोगे ज़रूर। यूनिवर्स आपको उतना आपकी चीज़ें वो सामने ला के रख देंगे, हो सकता है इस रीडिंग के द्वारा करो आप, है ना। सो आपकी जो वो उल्टी लटकी हुई सिचुएशन थी ना जो, तो वो अब सीधी होने वाली है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो आपकी वो सिचुएशन ठीक हो जाएगी। और जो आपका थर्ड आई चक्रा जो मतलब
ब्लॉक होने के लिए सोच रहा था, ब्लॉक हो रहा था, वो अब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन से सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। और आपका जो डेस्टिनी में जो चीज़ें लिखी है वो आपको मिलके रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो जो आपका पार्टनर है वो आपके पास डेफिनेटली आने वाला है। जो आपको छोड़ के चला गया है या ऐसे टेम्परेरी बेस पे छोड़ के चला गया है, या फिर उसने मतलब ऐसे ही नो कॉन्टैक्ट में कर दिया है, किसी परेशानी की वजह से, हो सकता है उसकी कोई परेशानी हो, वो भी अभी इस समय बैलेंस करने की कर रहा है, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि कब क्या परिस्थितियाँ उसके साथ हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ कोई परिस्थितियाँ ऐसी चल रही हो, कुछ भी हो सकता है, घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, या फिर करियर को लेके कुछ फेस कर रहा हो, तो उसको अभी छोड़ दीजिए और आप अपनी लाइफ में करियर में आगे बढ़िए। आपका करियर आपको बहुत आगे ले जाएगा। और पार्टनर को फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ा सा डिटैच हो जाइए उनसे, फिर वो खुद ब खुद आपके पास वापस आने वाले। जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं वो बोल रही हूँ, डेफिनेट है ये। और आपके जो पार्टनर है ये आपकी किस्मत में है, तो ये आपके पास जिनसे राइट नाउ डील कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लाइफ में नया भी पार्टनर दिखाई दे रहा है कि आएगा, तो वो प्यार में आएगा। वो आपको, आपका पार्टनर प्यार में आपको इक्वल गिव एंड टेक करेगा, बराबरी से आपको प्यार देगा। और आपके बहुत ज़्यादा लव रहेगा और रोमांस रहेगा आपकी लाइफ में। बहुत एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा होगा, केयरिंग होगा आपका पार्टनर, जो बराबरी से आपको प्यार देगा। ठीक है, सो ये पार्टनर आप कई लोग न्यू अट्रैक्ट कर रहे हैं और कई लोग जो जिन पार्टनर से डील कर रहे हो वही पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो दोबारा से। लेकिन आपको उनको थोड़े समय के लिए छोड़ना पड़ेगा, तभी आप उस पार्टनर को दोबारा से अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाइएगा। जो भी यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं आप लोग, प्लीज़ सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाइए, क्योंकि जब आप सेल्फ लव करोगे तो जब खुशी खुशी सारी चीज़ें करोगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें चल के आपके पास आ जाएगी। ठीक है, सो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल, यूनिवर्स पे छोड़ दो। यूनिवर्स आपके लिए जजमेंट करने वाले हैं, वो आपके लिए अन्याय करेंगे, है ना। तो सब कुछ ठीक हो रहा है गाइस, सब कुछ ठीक हो रहा है और सब कुछ बेटर हो रहा है आपकी लाइफ में। तो वो पार्टनर, देखिए सन कार्ड आ गया यहाँ पे, सन कार्ड आ गया। इट मीन्स ये रीडिंग आपकी बहुत ब्यूटीफुल होगी, क्योंकि बॉटम पे ऊपर ही ये सन कार्ड है। ठीक है, तो सन कार्ड अपने आप में बयान कर रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। और जो आपका पार्टनर है, जो आपको ये ऑफर देने वाला है, जो आपको प्यार देने वाला है, ये पार्टनर से आपकी हैप्पी फैमिली होगी और यहाँ पे आपके बच्चे भी होंगे। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है 10 ऑफ कप का, कि आपकी इस पार्टनर से बहुत एक अच्छी एक हैप्पी फैमिली होगी। और जो कईयों को लग रहा है कि हमारा पार्टनर, तो हमें लग रहा है कि नहीं, हमें तो मूव ऑन होना पड़ेगा, तो मूव ऑन आप हो सकते हैं, तो फिर कोई आपके पास न्यू कनेक्शन आएगा। अगर ये कनेक्शन नहीं होगा तो न्यू कनेक्शन आएगा। लेकिन कार्ड तो इतने अच्छे हैं और सन कार्ड आ गया है, मतलब रीडिंग बहुत अच्छी हो गई गाइस, बहुत। और यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल, और प्यार में ऑफर देने आ रहा है आपका जो पार्टनर है, वो प्यार का कप लेके आ रहा है आपके पास। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। सन कार्ड आ गया है, सब कुछ बढ़िया हो गया, इतनी पॉजिटिविटी लेके आ रहा है सन कार्ड, है ना। और पैसा भी आ रहा है गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल, तो पैसा भी आ रहा है, मतलब पैसों का राजा। सो सब कुछ अच्छा आ गया, क्योंकि एक सन कार्ड आने का मतलब होता है वो आपकी लव लाइफ को भी अच्छा कर देता है, आपके करियर को भी अच्छा कर देता है। तो आपकी रीडिंग में अगर सन कार्ड आ गया तो आप खुश हो जाइए। ये रीडिंग आपकी है ना, और आप खुश हो जाइए इस रीडिंग से, और आपको एक हैप्पी फैमिली भी मिल रही है। सो गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल होगी ये रीडिंग। प्लीज़ जिससे भी रेजोनेट होती है तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। और कुछ भी लगता है, अगर आपको आपकी लाइफ में इस तरह से घटित हो रहा है, आप इस तरह से फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा घटित हो रहा है, तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम करना और मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आप क्या क्या फेस कर रहे हैं और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही। और अगर कहीं पे भी जिसको भी लगता है गाइस कि हम इस चीज़ को आगे, मतलब हम डील नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे क्या ब्लॉकेजेस है हमारे साथ, हम आगे कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरह से डील करें, किस तरह से आगे बढ़े अपनी लाइफ में, वो रुके ही पड़े, एक जगह पे स्टक्ड हो गए, तो प्लीज़ वो लोग आके मुझसे बातचीत कर सकते हैं। और पर्सनल सेशन भी लेती हूँ मैं आप लोगों से बातचीत भी करती हूँ। रीडिंग के अलावा मैं पर्सनल सेशन भी लेती हूँ। अगर आपको लगता है कहीं पर कि आप लोग डिप्रेस हैं तो मैं आपसे बातचीत कर सकती हूँ, है ना। पर्सनल सेशन लूँगी मैं आपका, तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और रीडिंग भी मैं आपकी करूँगी, पर्सनल सेशन भी ले लूँगी। और कहीं पर भी आपको लगता है कि आप स्टक्ड है तो आप प्लीज़ अपनी लाइफ को क्लैरिटी दे सकते हैं इस रीडिंग के, अपनी पर्सनल रीडिंग के द्वारा, ठीक है। सो प्लीज़ आप आइए, अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए और जो भी आपकी ब्लॉकेजेस है लाइफ की उसको आप हटा लीजिए, ठीक है। सो रीडिंग कोई इतनी महंगी नहीं है जो आप अफोर्ड ना कर सके, ठीक है। सो गाइस, खुश रहिए। और मैं तो चाहती हूँ कि भगवान आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ भेजे और आप अपनी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ पाएँ जिसके आप हकदार हैं, ठीक है। सो खुश रहिए गाइस, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। और आइए फिर रीडिंग ज़रूर कराना अगर आपको लगता है। नहीं लगता तो ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है ये भी ठीक है ना, ये भी रेजोनेट होती है तो ये भी ठीक है। सो चलती हूँ मैं फिर, अभी के लिए इतना ही। और मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ आप भी मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस।